वज़ीर आज़म ने गजा में अमन का क़याम मिशन करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक आज़ाद रियासत का हक दिया जाए। सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग रुकवा कर हज़ारों कीमती जानें बचाईं। शहबाज शरीफ का वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड के इफ्तिताही इजलास से खिताब। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत की तारीफ। कहा कि वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाक भारत जंग के दौरान उनसे करीबी मरासिम कायम हुए। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को बेहतरीन फाइटर करार दे दिया। अमरीकी सदर ने पायदार अमन के लिए गजा बोर्ड ऑफ पीस को बेहतरीन फोरम करार दे दिया। अहदाफ के हवाले से इसके सिवा कोई मुतबादिल नहीं। गजा जंग खत्म हो चुकी, हमास को हथियार डालना होंगे। सदर ट्रंप का वाशिंगटन में गजा बोर्ड ऑफ पीस के इफ्तिताही इजलास से खिताब। उलमाए कराम ने शहरियों, मजदूरों, मुसाफिरों या सिक्योरिटी एहलकारों का कत्ल हराम करार दे दिया। दहशतगर्दी या मुसल्लह बगावत की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। क्वेटा में उलमाए कराम का इजलास, मुश्तरका एलामिया जारी। बलूचिस्तान के सरहदी शहर तफ्तान में गुज़िश्ता रात गैस बाउजर फटने से खौफनाक धमाका, मुत्तअद्दिद अफराद जख्मी हुए। शेखुपुरा में नारंग मंडी के करीब ट्रक और कैरी डब्बे में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। और शेखुपुरा में मुखालफिन की फायरिंग से जाँ बहक शख्स के वर्सा का एहतजाज, कई घंटे से लाहौर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। 25 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी गई। 19 अरब रुपए फौरी तौर पर, जबकि बाकी बवक्त ज़रूरत जारी होंगे। इमदादी रकम बराह रास्त बैंक और डिजिटल तरीके से दी जाएगी। 8 फरवरी तक जमा नेट मीटरिंग दरख्वास्तों पर पुराने जवाबित की बुनियाद पर फैसला होगा। वफाकी वजीर ओवैस लगारी का बिजली कंपनीज को फौरी अमल दरामद का हुक्म। मैंने यही पूछना था कि सही प्राइसेस पे सब्जियां और वो फ्रूट वगैरह मिल रहे हैं ना? बहुत अच्छा। मैं आपको देख रही हूँ, आपको सामने मुझे स्क्रीन पे लाइव नजर आ रहे हो। वज़ीर आला पंजाब को लाहौर कंट्रोल रूम में रमजान बाजारों पर ब्रीफिंग। फलों और सब्जियों के मयार और कीमतों में इस्तेहकाम और शिकायत का बरवक्त इजाला किया जा रहा है। इंतजामिया की ब्रीफिंग। मरियम नवाज का सार्फिन को फ्री डिलीवरी की सहूलत देने का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क से मुताल्लिक़ अहम पेशरफ्त। दोनों ममालिक ने होटल पर स्ट्रेटेजिक ताउन का आगाज किया। MOU पर दस्तखत। अमरीकी जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ भी तकरीब में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मार्च के पहले हफ्ते में रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के हवाले से बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। सानह गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन का इजलास। मुख्तलिफ इदारों के हुक्काम, नुमाइंदगान, गुल प्लाजा एसोसिएशन के सदर और पुलिस सर्जन के बयान रिकॉर्ड। आज एक और अफसोसनाक वाकया हुआ जिसमें जानी नुकसान हुआ। 40 से 50 गज पर हाई राइज इमारत बनी हुई थी। जस्टिस आगा फैसल की गुफ्तगू। कमीशन का इजलास पीर तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस की तहत सूबाई महकमों की सर्विस डिलीवरी का जायजा इजलास। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। सुहेल आफरीदी ने वाज़े किया, मनसूबों में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसम बहार शजरकारी मुहिम को तारीख की बड़ी सरगर्मी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध से फ्रांस के काउंसिल जनरल की मुलाकात। तालीम, तवानाई और माहौलियाती शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी रवाबित मज़ीद मजबूत करने का आज़म। इस्लामाबाद के खस्ता हाल थानों की हालत बदलने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। पुलिस स्टेशन में साइलिन को मज़ीद सहूलतें मुहैया करने की हिदायत। रमजानुल मुबारक में बैंक्स के औकात पीर से जुमेरात सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक होंगे। जुमे को बैंक सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक खुलेंगे।
लाहौर में भी कराची की तर्ज पर शहरियों को भत्ते की पर्चियां मिलने का इंकशाफ। निश्तर कॉलोनी के इलाके में फैक्ट्री मालिक को 5 लाख भत्ते की पर्ची मौसूल। पुलिस ने 7 रोज की ताखीर के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया। शेखुपुरा में कातिल केस की पैरवी करने पर मुखालिफिन की फायरिंग, गोलियां लगने से बाप बेटा जाम बहक और एक बेटा जख्मी। वरसा का लाश लाहौर बाईपास पर रखकर एहतजाज, मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। HEC का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की तालीम को निसाब का मुस्तकिल हिस्सा बनाने का फैसला। HEC ने तालीमी इदारों को 2026 से AI कोर्स शुरू करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान के हलके PB 36 कल्लात में 7 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का ऐलान। पोलिंग 10 मार्च को होगी। इन पोलिंग स्टेशन में अमन व अमान की सूरत हाल के बायस वोटिंग मुअख्खर की गई थी। कराची इंतजामिया का गिरां फरोशी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन शुरू। यकम रमजान को शहर भर में 196 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। 18,82,000 रुपए जुर्माना आए। मार्केट में सोने की कीमत में $17 इजाफा। पाकिस्तान में सोना 7,900 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 5,23,962 रुपए तक पहुंच गई। बरतानवी पुलिस ने एंड्रियो माउंटबेटन को अवामी ओहदे में बदउनवानी के इल्जामात पर गिरफ्तार कर लिया। उनका नाम जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टन से करीबी ताल्लुकात में सामने आया था। प्रिंस एंड्रयू के जेफरी एप्स्टन से ताल्लुकात पर तहकीकात का आगाज। बरतानवी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कर दिया कि कानून से कोई बालातर नहीं। ईरान ने जुनूबी इलाकों में आज तयशुदा रॉकेट लॉन्चेस का मंसूबे के बाद नोटम जारी कर दिया। इसराइल में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, शहरियों को बंकर्स के करीब रहने की हिदायत। ईरान पर अमेरिका का मुमकिना हमला, रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने प्रो हॉकी लीग में बद इंतजामी का पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को जिम्मेदार करार दे दिया। सदर हॉकी फेडरेशन तारिक भुगटी का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कप्तान इमाद बट पर 2 साल की पाबंदी आए। लाहौर में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और कौमी हॉकी टीम के दरमियान मुलाकात। मोहसिन नकवी ने मिस्र में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर टूर्नामेंट में शिरकत के लिए खिलाड़ियों के टिकट्स, किट्स और होटल में रिहाइश के इंतजाम का हुक्म दिया। T20 वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज ने इटली को 42 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में श्रीलंका और जिम्बाब्वे आमने सामने। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील शेवा से ताल्लुक रखने वाली कम उम्र बच्ची आइना वजीर अपनी शानदार फास्ट बॉलिंग के बायस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हांगकांग में नए साल के मौके पर 23 मिनट तक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। देखने के लिए हजारों अफराद उमड़ आए। और सहरा में खो जाने वाले सहाफी की गुमशुदगी का मुअम्मा। बच्ची 8 साल के बाद अचानक वापस लौटी तो फैमिली रीयूनियन डरावना ख्वाब बन गया। अमेरिकन हॉरर फिल्म द ममी 17 अप्रैल को रिलीज होगी।